हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक का क्वेश्चन देख रहे थे, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार है कि सिद्ध करें कि तीन क्रमागत बिंदुएं 2, 1, 5 - 1 और 8 - 3 संरेख है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे संरेख के लिए हम लोग के पास दो फॉर्मूला होता है, एक तो हम लोग का दूरी सूत्र यूज करके और एक हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले रिलेटेड में। तो यहाँ पे हम लोगों को दूरी सूत्र वाले से, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम लोग का वही हम लोग का बनाना है, तो दूरी सूत्र वाले में क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम लोग का तीनों बिंदु है ए बी और सी, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी का दूरी फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी का और उसके बाद फिर ए सी का। अगर ये हम लोग का दो छोटे का दूरी का योग जो है वो अगर हम लोग का तीसरे के बराबर हो जाए तो बच्चों हम लोग समझ जाएंगे क्या कि ये तीनों ही बिंदु जो वो संरेख है। यहाँ पे हम लोग लिख लें दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ए बी के लिए देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी है, यहाँ पे जब दूरी सूत्र लिखिएगा तो x कोऑर्डिनेट 5 और 2, तो लिखिए √5 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -1 - 1, तो -1 - 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों 5 में से 2, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस √2 का -2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू √13। इसी तरीके से बच्चों हम लोग बी सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला एक बार हम लोग लिख दिए, बार बार फॉर्मूला लिखने का कोई काम हम लोग को नहीं करना है। तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा 8 - 5, तो लिखिए यहाँ पे 8 - 5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 इसी का हम लोग का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 8 - 5 3 का स्क्वायर -3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 इक्वल टू √13। इसी तरीके से बच्चों हम लोग अब डायरेक्ट ए सी फाइंड आउट करिए। ए सी के लिए क्या हो जाएगा √ फिर 8 - 2 इसका स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, 8 में से 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 -4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों कितना, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 इक्वल टू √52। फैक्टराइज करिए 52 का, तो देखिए 2 के टेबल में कटने वाला है, कितने टाइम 26, 2 के टेबल में 13, 2 बार 2 दिख गया, एक बार हम लोग का क्या होगा 2 जो है वो रूट से बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर 13। इसीलिए अब देखिए इसमें छोटा कौन कौन सा है, ए बी और बी सी छोटा है, इसीलिए ए बी प्लस बी सी, ए बी का वैल्यू √13 और बी सी का भी √13, तो √13 प्लस √13 इक्वल टू 2√13, और वो किसके इक्वल टू ए सी। देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए सी, इसीलिए ए बी सी संरेख बिंदु हैं, संरेख बिंदु है। यही क्या हो जाएगा इस बच्चों का, बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या दे रहा है, सिद्ध करें कि तीन क्रमागत बिंदु है -3, 16, 1, 4 और 3, -12 जो है वो एक रैखिक है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का इसी टाइप का, तो देखिए हम लोग इसमें भी लाइन बनाते हैं। पहला पॉइंट ए -3 और 16, दूसरा पॉइंट बी 1, 4, तीसरा पॉइंट सी 3, -2। यहाँ पे फिर बच्चों हम लोग दूरी सूत्र लिखते हैं, तो दूरी सूत्र क्या हो जाता है ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ए बी के लिए सबसे पहला काम हम लोग ए बी फाइंड आउट करिए, फिर बी सी और फिर ए सी, और इसमें से क्या होगा दो छोटे का सम जो होगा वो तीसरे के इक्वल होगा, तो समझ जाइए तीनों बिंदु क्या है संरेख है। देखिए क्या करते हैं, ए बी के लिए 1 - -3, तो लिखिए 1 - -3 इसी का स्क्वायर प्लस 4 - 16, 4 - 16 का स्क्वायर, 1 + 3 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, 1 + 3 4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना 16 + 12 का 144,
लिख लीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 160। और बच्चों जब 160 को फैक्टराइज करते हैं तो मिल जाता है 2 के टेबल में 80, 2 के टेबल में 40, 2 के टेबल में 20 और 2 के टेबल में 10 और उसके बाद फिर 2 के टेबल में 5। तो पेयर में कितने बार, 2 जो है वो हम लोग का 2 बार पेयर में दिख रहा है। तो इसको हम लोग चाहें तो 2 बार 2 को रूट से बाहर कर लीजिए, 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 5 इक्वल टू 4 रूट 10। इसी तरीके से बी सी इक्वल टू, बी सी देखिए क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे बी यहाँ पे, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो 4 प्लस 36 रूट में 40 को फैक्टराइज करें तो देखिए यहीं पे हम लोग का 40 का फैक्टराइज एक बार पेयर मिला, एक बार 2 इंटू 5 इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू 5 इक्वल टू 4 रूट 10। प्यारे बच्चों हम लोग इसके बाद क्या करिए, फिर ए सी फाइंड आउट कर लीजिए। तो हम लोग ए बी कर लिए, फिर बी सी कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। ए सी के लिए हो जाएगा 3 माइनस -3 इसी का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 16 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 324 इक्वल टू अंडर रूट 360। प्यारे बच्चों हम लोग 360 को फैक्टराइज करिए, 2 के टेबल 180, 2 के टेबल 90, 2 के टेबल 45, 3 के टेबल 15, 3 के टेबल 5। तो देखिए 2 पेयर में मिल गया, फिर 3 पेयर में मिल गया, अंडर रूट एक बार यहाँ पे 2 और एक बार यहाँ पे 5, तो 2 इंटू 5 6 रूट 10। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये हम लोग का पहला 4 रूट 10 और दूसरा 4 रूट 10, सॉरी यहाँ पे हम लोग का 2 रूट 10, तो 4 रूट 10 प्लस 2 रूट 10 6 रूट 10 मिल ही रहा है। देयरफॉर ए बी प्लस बी सी, तो 2 रूट 10 प्लस, सॉरी पहला वाला था 4 रूट 10 प्लस 2 रूट 10 इक्वल टू 6 रूट 10 इक्वल टू ए सी। क्या मिल गया, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, इसीलिए ए बी सी संरेख है। इसको भी सभी लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड देखेंगे। तो 12 के थर्ड में भी हम लोग का क्या दे रहा है, यही 3 बिंदु ए बी और सी जो वो सिद्ध करना है क्या, किस संरेख है। तो उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं अभी कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करें। तो बच्चों दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए बी के लिए पहला है हम लोग ए बी, उसके बाद बी सी और उसके बाद फिर हम लोग ए सी। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस -5, तो लिखिए अंडर रूट 1 माइनस -5 इसी का कर लीजिए स्क्वायर प्लस y वाले के लिए 2 माइनस -4, तो लिखिए 2 माइनस -4 इसी का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 5 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 रूट करिए तो अंडर रूट 72। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 72 को फैक्टर कर लेते हैं। 2 के टेबल में 36, 2 के टेबल में 18, 2 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3। और जो टर्म्स पेयर में दिख रहा हो 2 बार दिखा, एक बार बाहर, फिर 2 बार दिखा, एक बार बाहर और रूट के अंदर 2, तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। एवं बी सी फाइंड आउट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग बी सी के लिए भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो किस तरीके से 3 माइनस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 में से एक जाएगा तो कितना अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 अंडर रूट करिएगा तो हो जाएगा 8 और 8 को फैक्टर करिए तो 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, तो 2 रूट 2। ए बी फाइंड आउट कर लिए, बी सी फाइंड आउट कर लिए, अब हम लोग ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए सी इक्वल टू कितना, फिर लिखिए अंडर रूट। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग ए सी के लिए 3 माइनस -5, पहला एक्स का वैल्यू 3, यहाँ पे -5, तो यहाँ पे लिखिए 3 माइनस -5
ए सी का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 4 ए सी का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 3 5 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64, इसको चाहे तो 128। अगर बच्चों 128 को फैक्टर करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 2 के टेबल में 64, 2 के टेबल में 32, फिर 2 के टेबल में 16, 2 के टेबल में 8, 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 2, 1 2 ग्रुप बना लीजिए, 3 ग्रुप बन गया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 8√2। अब देखिए ये 6√2 और ये 2√2। अब ए बी प्लस बी सी क्या बताया गया था बच्चों यहाँ पे कि दो छोटे को ऐड करके बड़े के इक्वल। तो दो छोटा कौन सा है, ए बी, जिसका वैल्यू 6√2, दूसरा 2√2 इक्वल टू कितना 8√2। ये किसके इक्वल, ए सी। इसीलिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, इसीलिए ए बी सी संरेख है। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को देख रहे हैं। तो 13 में हम लोग का क्या दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की परिमाप 12 इकाई होगा, जिसका तीनों शीर्ष हम लोग को दे रहा है। और साथ ही साथ हम लोग को यह भी सिद्ध करना है क्या कि किसी दो भुजाओं का योग जो होता है वो त्रिभुज में तीसरी भुजा के बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करें, एक त्रिभुज का पिक्चर बना लेते हैं। तो त्रिभुज का एक छोटा सा पिक्चर बना लीजिए। पहला कोऑर्डिनेट ए कितना दे रहा है 3 4, बी कितना दे रहा है 0 4 और सी कितना दे रहा है 3 0। यहाँ पर हम लोग को दूरी से रिलेटेड है, तो पहले हम लोग दूरी सूत्र यूज कर लें। एक बार लिखना है बस, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके बाद अब क्या कीजिए, बारी बारी से हम लोग ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसा फाइंड आउट करने का रीज़न क्या है कि जब हम लोग को परिमाप दे रहा है 12, तो परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों, तो परिमाप का मतलब होता है हम लोग का तीनों भुजाओं का योग। तो पहला काम ए बी फाइंड आउट कर लीजिए, फिर बी सी फाइंड आउट कर लीजिए, फिर ए सी फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए किस तरीके से ए बी के लिए हो जाएगा √ ए बी कहाँ है यहाँ पे, तो 3 - 0 4 - 4, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √9, 9 का √3। ए बी के बाद बी सी √ बी सी कहाँ है, ये बोला 3 - 0 0 - 4, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 9 + 16 ऐड करके 25 रूट करिए तो 5। कितना मिल गया बच्चों, बी सी का 5। ए बी भी पता चल गया और बी सी भी। अब आइए ए सी क्या हो जाएगा, ए सी कहाँ है, ये वाला 3 - 3 4 - 0, 3 - 3 का स्क्वायर 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू √16 इक्वल टू 4। परिमाप कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी का वैल्यू 3, बी सी का 5, ए सी का 4, 3 + 5 8, 8 + 4 12। पहला टर्म्स हम लोग का यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो 12 यूनिट होगा। और साथ ही साथ बच्चों देखें यहाँ पे क्या करना है, किन्हीं दो भुजाओं का योग, तो कोई भी दो भुजा यूज कर लीजिए। अब ए बी प्लस बी सी, तो देखिए ए बी कितना है 3 + 5 इक्वल टू 8, 8 किससे बड़ा है, तो तीसरे ए सी से। तो ए बी प्लस बी सी क्या मिल जाएगा, > ए सी। ए बी के बाद अब दो भुजा यूज करिए, एक बार ये दोनों को यूज कर लिए, एक बार बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी। तो बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी मिला था 5 और 4, 5 + 4 इक्वल टू 9, 9 से छोटा कौन सा है, ए बी। तो 9 जो है ए बी से बड़ा है, ए बी 3 और ए सी सॉरी दोनों का सम 9। तो क्या मिल गया, बी सी प्लस ए सी > ए बी। लास्ट वाला हम लोग का ए बी प्लस ए सी, ए बी कितना देखिए यहाँ पे 3, ए सी कितना 4,
3+4 इक्वल टू 7। 7 किससे बड़ा है? 5 से, मतलब BC से। AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा? प्रूफ। या वेरीफाई कर दीजिए, वेरीफाई। इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पे दोनों ही पार्ट को देखने का काम किए। इसको सभी लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं। तो 14 में भी हम लोग का क्या है, इसमें हम लोग का त्रिभुज से रिलेटेड ही हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि जो शीर्ष दे रहा है वो किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, और साथ ही साथ उसका आधार जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो तो उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा बराबर होता है, और जो तीसरा उसी का जो बराबर भुजा का लाभेज होता है वही उसका आधार होता है। तो देखिए हम लोग पिक्चर बना लिए कोई सा भी एक त्रिभुज का। ए का शीर्ष कितना दे रहा है? 0,2। बी का क्या दे रहा है? 3,1। और सी का क्या दे रहा है? 1,-1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? दूरी सूत्र एक बार यूज करते हैं। ए बी इक्वल टू कितना? √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए बी के लिए आ जाए, ए बी यही है 0-3, पहला कोऑर्डिनेट 0-3 का स्क्वायर प्लस 2-1 का स्क्वायर, 2-1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 में से 3 जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 9 + 1 इक्वल टू √10। ए बी के बाद बी सी, बी सी के लिए देखिए क्या हो जाएगा, यही बी सी 1 - 3 -1 -1, तो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 - 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 इक्वल टू √8। ए बी बी सी के बाद ए सी। ए सी बच्चों यहाँ पे किस तरीके से हम लोग, ए सी का हम लोग का ए यहाँ है, सी यहाँ, तो 0 - 1 लिखिए, 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - -1 का स्क्वायर, 2 - -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √-1 का स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर, 9 + 1 इक्वल टू √10। अब देखिए एक वैल्यू यहाँ पे, एक वैल्यू यहाँ पे और एक वैल्यू यहाँ पे, ए बी और ए सी क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाए, इसीलिए ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू √10, इसीलिए ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। बच्चों यहाँ पे इसके बाद क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज तो मिल गया, मतलब ए बी क्या हो गया? ए सी के बराबर। तो आधार कौन सा हो जाएगा? जो तीसरी भुजा होता है वही हम लोग का आधार होता है। आधार क्या हो जाएगा? बी सी बराबर, बी सी का वैल्यू मिला है √8 इकाई। अगर इसको सिंप्लीफाई करना तो 8 को फैक्टर करिएगा तो मिल जाएगा 2√2 इकाई। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और उससे आगे का देखेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे हैं। तो 15 में भी हम लोग का क्या दे रहा है? सिद्ध करे के दिए गए शीर्ष जो है वो किसका है? तो समबाहु त्रिभुज का। तो बच्चों हम सभी जानते हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका तीनों ही भुजा जो वो बराबर होता है। तो दूरी सबसे पहले हम लोग तीनों शीर्ष लिख लें। पहला ए है कितना? 2a 4a, बी है 2a 6a, सी है 2a + √3a 5a। अब देखिए ए बी के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी यहाँ पे कौन सा? ए और बी, 2a - 2a, तो लिखिए 2a - 2a का स्क्वायर प्लस ये 6a - 4a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4a स्क्वायर √4a² इक्वल टू 2a। ए बी के बाद बी सी, बी सी यहाँ पे तो 2a + √3a - 2a, तो 2a + √3a - 2a प्लस ये 5a - 6a, इसी का देखिए 2a कैंसिल, तो √3a का स्क्वायर तो 3a² माइनस a का, या इस तरीके से लिख लीजिए -√3a का स्क्वायर प्लस -a का स्क्वायर,
तो 3a² प्लस a² इक्वल टू 4a² इक्वल टू 2। AC फाइंड आउट कर लीजिए। AC के लिए देखिए किस तरीके से, तो AC हम लोग का कहाँ पे, यहाँ पे 2a प्लस √3a, सेम वर्क 2a प्लस √3a माइनस a, सॉरी 2a, इसी का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a कैंसिल, √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा 3a² प्लस a² का अंडर रूट इक्वल टू 4a² इक्वल टू 2a। इसीलिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC बराबर 2a। इस प्रकार जब तीनों भुजा बराबर हो जाए तो बच्चों हम सभी क्या जानते हैं कि वो त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ABC समबाहु त्रिभुज है, लिख लीजिए। यह इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसको सभी लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी देख रहे हैं, जिसमें हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक समबाहु त्रिभुज को शो करना है कि तीनों शीर्ष जो दे रहा है वो क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो इसमें भी हम लोग दूरी सूत्र √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB के लिए देखिए 1 माइनस 1 √1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3√3 में से √3, 3√3 में से √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर इक्वल टू 2√3 का स्क्वायर और इसी का रूट, तो हो जाएगा 2√3। AB के बाद BC कहाँ है, 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 2√3 में से 3√3, 2√3 में से 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस में √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा बच्चों √12। फैक्टराइज करिएगा 12 का, तो 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3, 2 बार 2 दिखा तो 2√3। इसी तरीके से हम लोग AB फाइंड आउट कर लिए, BC भी और AC क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र तो हर जगह हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, तो बार बार एक ही फॉर्मूला को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। AC के लिए 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 में से 1, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 √12 इक्वल टू 2√3। इसीलिए AB BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2√3। इसलिए ABC समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको भी सभी लोग क्या कीजिए कि लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 17 और 18 को देखेंगे। तो बच्चों हम लोग अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। तो 17 में हम लोग का क्या दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये तीनों शीर्ष जो हो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले ट्रायंगल का पिक्चर बनाइए, A का 3 4, B का 8 माइनस 6, C का 13 9। लिख लीजिए AB। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB क्या हो जाएगा देखिए, वैसे इस क्वेश्चन में हम लोग का समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब समकोण भी होगा समद्विबाहु भी होगा। तो कितना 8 माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 4, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 8 में से 3, 5 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 100 इक्वल टू √125। BC इक्वल टू, BC यहाँ पे 13 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस 6 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 225 इक्वल टू √250। इसके बाद हम लोग AC स्क्वायर या AC, दो साइड फाइंड आउट कर लिए, तीसरा साइड फाइंड आउट करिए। तो तीसरा साइड कितना हो जाएगा AC, AC कितना हो जाएगा
13 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 4 का स्क्वायर। 13 में से 3, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बच्चों 100 प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट 125। अब देखिए ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 125 एवं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इतना सारा वर्क क्यों कर रहे हैं, तो देखिए क्या दिखाना है, तो हम लोग को समद्विबाहु भी दिखाना था, तो क्या दिखा दिया कि दो भुजा बराबर हो गया, और समकोण दिखाना था तो दोनों का स्क्वायर का सम, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 125 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 125 का स्क्वायर। 125 प्लस 125 इक्वल टू 250, और 250 कितने का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। इसीलिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इस प्रकार ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से हम लोग इसका सारे क्वेश्चन अभी तक का देखने का काम किया इसका। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 को देख रहे हैं। इसमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि ये तीनों जो शीर्ष दे रहा है वो किसका है, समकोण त्रिभुज का है। साथ ही साथ पूछा है क्या यह समकोण त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु भी है। तो पहले एक छोटा सा त्रिभुज का कोई सा भी ऑर्डिनरी एक त्रिभुज का पिक्चर बना लीजिए, ए बी सी। अब देखने से तो नहीं लगा क्योंकि सिद्ध करना है, तो पहले साइड फाइंड आउट कर लीजिए, -2 3 8 3 और 6 7। तो इसमें क्या दे रहा है बच्चों हम लोग का, तीनों शीर्ष दे रहा है और सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज होंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा के स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर तीसरे के बराबर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर फाइंड आउट कर ले, फिर बी सी स्क्वायर फाइंड आउट कर ले, और फिर ए सी स्क्वायर, उसमें से कोई भी दो को ऐड करके जो है, दो छोटे को ऐड करके हम लोग तीसरे के इक्वल दिखा लें। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर समकोण शो करना है, मतलब भुजा का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरफ हम लोग क्या किया, स्क्वायर के फॉर्म में फाइंड आउट कर ली। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 माइनस -2, 8 माइनस -2 इसी का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, रूट तो लगाना है नहीं, 8 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। बी सी स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे 6 माइनस 8 7 माइनस 3 6 माइनस 8 ए सी का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 में से 8 2 का स्क्वायर माइनस में प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। ए सी स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। ए सी स्क्वायर यहाँ पे 6 माइनस -2 6 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 16 इक्वल टू 80। ये हम लोग का यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 प्लस 16 इक्वल टू 20। अब देखिए इसीलिए ए बी स्क्वायर बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा है, पहला साइड दूसरा साइड तीसरा साइड, सबसे बड़ा ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी कितना है 20 प्लस 80 इक्वल टू 100 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसीलिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, सर बी सी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसीलिए ए बी सी समकोण त्रिभुज है। लेकिन क्या दिख रहा है कि दो छोटा भुजा जो है वो हम लोग का क्या बराबर नहीं है, एवं कौन सा बी सी और ए सी, बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसीलिए ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे।